नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको ऑटोफैगी क्या है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑटोफैगी एक प्राकृतिक आत्म संरक्षण तंत्र है जिसके तहत शरीर कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त या खराब भागों को हटा देता है तथा अन्य भागों को पुनर्चक्रित कर कोशिका की मरम्मत करता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पोषण शिक्षा में पीएचडी प्रिया खुराना के अनुसार ऑटोफैगी शरीर द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने का तरीका है ताकि नई स्वस्थ कोशिकाओं को पुनर्जनन किया जा सके। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और फैजी का मतलब होता है खाना। तो ऑटोफैजी का अर्थ हुआ स्वयं खाना। इसे आत्मभक्षण भी कहा जाता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि शरीर में ऐसा हो, लेकिन वास्तव में आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए यह ऑटोफैगी फायदेमंद है। डॉक्टर लुइस पैट्रे के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑटोफैगी एक विकासवादी आत्म संरक्षण तंत्र है जिसके माध्यम से शरीर निष्क्रिय कोशिकाओं को हटा सकता है और सेकुलर मरम्मत सफाई के लिए उनके कुछ हिस्सों को पुनर्चक्रित कर सकता है। पैट्रे ने कहा है कि ऑटोफैगी का उद्देश्य मलबे को हटाना है और इष्टतम सुचारू कार्य के लिए स्वनियमन करना है। वह आगे कहते हैं कि यही एक समय है कि रिसाइकलिंग और सफाई दोनों है, वैसे ही जैसे हमारे शरीर को रीसेट दबाना होता है। साथ ही हमारी कोशिकाओं में जमा विभिन्न तनावों और विषाक्त पदार्थों की प्रतिक्रिया रूप से जीवित रहने और अनुकूल को बढ़ावा देता है। ऑटोफैजी ग्रीक शब्द ऑटो से लिया गया है। यह शब्द है जिसका अर्थ है स्वयं, या फैजी जिसका अर्थ है खाना। एक जैविक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं को अपने स्वयं के घटकों को विघटित कर पुनर्चक्रित करने की अनुमति देती है। यह होमियोस्टेसिस को बनाए रखने और विभिन्न तनावों के अनुकूल होने के लिए महत्वपूर्ण सेलुलर तंत्र है। यह लेख ऑटोफैगी के महत्व है, इसके ट्रिगर्स कैसे प्रेरित किए जाएं और बीमारी की रोकथाम के लिए इस संबंध में गहराई से चर्चा करेंगे। ऑटोफैजी हमारी बॉडी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऑटोफैगी के महत्व को समझना इस बात को समझने जैसा है कि हमें शरीर के भीतर कचरा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। जिस तरह से जमा हुआ कचरा शहर में स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है, उसी तरह कोशिकाओं के भीतर क्षतिग्रस्त प्रोटीन और अंगों का निर्माण विभिन्न बीमारियों और बुढ़ापे का कारण बन सकता है। ऑटोफैगी शरीर की आंतरिक सफाई दल है जो इसे कोशिकीय मलबे को क्षतिग्रस्त लक्षित करके उसको निपटान करता है। यह हमारे स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सेलुलर गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखने में मदद करती है। कोशिका के भीतर दोषपूर्ण घटकों को तोड़कर ऑटोफैगी उनके संचय को रोकता है, जिससे सेलुलर शिथिलता और बीमारी हो सकती है। पोषक तत्वों की कमी के दौरान सेलुलर अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है क्योंकि यह आवश्यक निर्माण ब्लॉक और ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक निष्क्रिय घटकों की रिसाइकिल करता है। किस प्रकार ऑटोफैगी को प्रेरित किया जा सकता है। ऑटोफैगी के मुख्य 3 प्रकार हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा तंत्र है और विभिन्न प्रकार अनेक कार्य हैं। पहला है मैक्रो ऑटोफैजी। इसे सेलुलर क्लीन अप क्रू के रूप में समझें, जो ऑटोफैगोसोम नामक छोटी डबल झिल्ली वाली थैलियों का निर्माण करके काम करते हैं। ये थैलियां कचरे की थैली की तरह काम करती है जो प्रत्येक कोशिका के अंदर क्षतिग्रस्त या अनावश्यक सेलुलर भागों को इकट्ठा करती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक कोशिका को साफ सुथरा रखने और सुचारू रूप से काम करने के लिए जिम्मेदार होती है। माइक्रो ऑटोफैजी, इसे कोशिकाओं के वैक्यूम क्लीनर के रूप में समझा जा सकता है। बड़े मलबे को साफ करने के लिए थैली का उपयोग करने के बजाय इसमें लाइसोसोम और छोटे साइटोप्लाज्मिक पदार्थों को चूसा जाता है, जिससे कोशिका के भीतर एक साफ और संतुलित वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है चैपरॉन मध्यस्थ ऑटोफैगी, CMA। इसे प्रत्येक कोशिका के भीतर पुनर्चक्रण कार्यक्रम के रूप में देखें। कुछ प्रोटीन को लक्षित करता है जिससे तोड़ने की आवश्यकता होती है और उन्हें पुनर्चक्रित करता है, विशेष रूप से तनाव के समय। पोषक तत्वों की कमी एक ट्रिगर के रूप में। जब कोशिकाओं को पोषक तत्वों की कमी का एहसास होता है तो वो जीवित रहने की रणनीति के रूप में ऑटोफैगी को सक्रिय कर देती हैं। यह उपवास और कैलोरी प्रबंधन के दौरान अधिक स्पष्ट होता है, जब शरीर को ऊर्जा के आंतरिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उपवास ग्लूकोज को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए फैटी एसिड और कीटोन निकायों को तोड़ने के लिए एक मेटाबॉलिज्म स्विच शुरू करता है। यह प्रक्रिया
जो कि ऑटोफेगी की सक्रियता को निकटता से जुड़ी हुई है। कोश की तनाव और क्षति। कोशिकाएं लगातार विभिन्न तनावों जैसे ऑक्सीडेटिव क्षति, सूजन और संक्रमण के संपर्क में रहती है। इस चुनौतियों के जवाब में ऑटोफेगी एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह चुनिंदा रूप में क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रक्रिया जिसे माइटोफेगी के रूप में जाना जाता है और गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन जैसे क्षतिग्रस्त अंगों को हटाता है, जो अक्सर सेलुलर तनाव और बीमारियों से जुड़े होते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ऑटोफेगी को शरीर में किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, किस प्रकार की जीवन शैली को अपनाएं कि हमारे शरीर में ऑटोफेजी शुरू हो जाए और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो डायबिटीज है, तमाम प्रकार की बीमारियों को ऑटोफेजी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। यानी ऑटोफेजी सभी बीमारियों का काल है। विभिन्न प्रकार के उपवास जैसे आंतरिक उपवास, समय प्रतिबंध भोजन तथा गतिविधि समय अलग अलग डिग्री के साथ ऑटोफेजी को प्रेरित करते हैं। समय प्रतिबंध भोजन, ये उपवास अवधि ऑटोफेगी को प्रेरित कर सकती है, जिससे क्षतिग्रस्त सेलुलर घटकों को खत्म किया जा सकता है और कैंसर कोशिकाओं को जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है। दैनिक आंतरिक उपवास में प्रत्येक दिन लगभग 16 घंटे उपवास शामिल है। उपवास अवधि जैसे वैकल्पिक दिन में वे दिन शामिल हैं जब आप 500 कैलोरी से कम उपभोग करते हैं। किसी विशेष अस्थायी आहार के माध्यम से उपवास के प्रभावों की नकल करने में ऑटोफेगी को ट्रिगर कर सकता है। मैं इसे शरीर के पोषक तत्वों की कमी से भरपूर करना लेकिन कैलोरी सीमित करना पसंद करता हूं और विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यह कैंसर कोशिकाओं से संबंधित है, जो स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करते हुए कीमोथेरेपी या अन्य उपचारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। गतिविधि का समय, उपवास के दौरान शारीरिक गतिविधि की योजना बनाना, जैसे उपवास के दौरान कसरत करना, टहलना, योग का अभ्यास करना उपवास के दौरान बढ़ी हुई ऑटोफेगी की अवधि के साथ मेल खाता है। उदाहरण के लिए सुबह अपना उपवास तोड़ने से पहले वजन घटाने के लिए बढ़ी हुई वसा जुटाने में मदद कर सकता है और शरीर प्राकृतिक कैंसर से लड़ने वाले तंत्र को बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त व्यायाम मांसपेशियां, यकृत, वसा, ऊतक और मस्तिष्क सहित विभिन्न अंगों में ऑटोफेगी को उत्तेजित करता है, यानी ऑटोफेगी शुरू हो जाती है। और उत्तेजना व्यायाम प्रेरित अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा है, जो कोशिकाओं को तनाव से बचाती है और बेहतर सेलुलर फंक्शन में योगदान देती है। पोषक तत्वों की कमी, आहार के माध्यम से विशिष्ट पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड में हेरफेर करने से कैंसर कोशिकाएं चयापचय बाधित हो सकता है और उनकी वृद्धि कम हो सकती है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑटोफेजी आपकी बॉडी में शुरू है तो जितनी भी कैंसर की सेल्स हैं उनको ये जो कैंसर की सेल्स में ग्रो हो रही है, यानी जो ग्रोथ बढ़ रही है, उसको रोक सकता है। कैंसर कोशिकाओं में कई रूप से ग्लूकोज युक्त तो वातावरण में पनपते हैं, इसलिए कम कार्बोहाइड्रेट और अधिक प्रोटीन और स्वस्थ वसा को शामिल करने के लिए आहार विकल्पों को अनुकूलित करने में कैंसर कोशिका प्रसार के लिए ईंधन को कम करने में मदद मिल सकती है। मुख्य रूप से ऐसा आहार जिसमें अधिक वसा, कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन कम हो, ऑटोफेगी प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। कहने का तात्पर्य, हम ऐसा खाना खाएं जिसमें वसा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो और प्रोटीन कम हो, तो इससे जो है ऑटोफेगी जल्दी शुरू हो जाती है। कीटोजेनिक आहार, कुछ आहार ऑटोफेगी को प्रेरित करने के लिए उच्च वसा, कम कार्बोहाइड्रेट पोषण संबंधी सामग्री प्रदान करके उपवास के प्रभावों की नकल करते हैं। एक आहार पैटर्न जो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम और स्वस्थ वसा में अधिक प्रोटीन के माध्यम से होता है, अक्सर ऑटोफेगी को बढ़ावा देने से जुड़ा होता है। यह आमतौर पर कीटोजेनिक आहार, आंतरिक उपवास प्रोटोकॉल जैसे आहारों में देखा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ अध्ययनों से पता चला है कि 70 से 80% कैलोरी स्वस्थ वसा से 20-25 प्रोटीन और 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार ऑटोफेगी का समर्थन करता है। ऑटोफेगी तंत्रिका कोशिकाओं के स्वस्थ स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में शामिल है, जहां असामान्य प्रोटीन का संचय एक पहचान है। इन प्रोटीनों को हटाकर ऑटोफेगी न्यूरोनल स्वास्थ्य और कार्य को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे संभावित रूप से बीमारी की प्रगति को धीमा किया जा सकता है। कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए ऑटोफेगी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑटोफेगी और कैंसर के बीच संबंध जटिल है। एक और ऑटोफेगी क्षतिग्रस्त अंगों और प्रोटीन को हटाकर कैंसर के विकास के शुरुआती चरणों को रोक सकती है,
जो डीएनए क्षति और ट्यूमर गठन का कारण बन सकते हैं। दूसरी ओर कैंसर स्थापित हो जाने पर कुछ कैंसर कोशिकाओं कम पोषक तत्व और उच्च तनाव वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए ऑटोफेगी का उपयोग उपयोग कर सकती हैं। इस दोहरी भूमिका को समझने के लिए चिकित्सीय रणनीतियों को विकसित रूप करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो कैंसर कोशिकाओं को उनके अस्तित्व के लिए ऑटोफेगी का शोषण करने की अनुमति दिए बिना कैंसर चिकित्सा का समर्थन करते हैं। ऑटोफेगी एक मौलिक कोशिकीय प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी को रोकने में बहुआयामी भूमिका निभाती है। कोशिकीय अपशिष्ट का प्रबंधन करके तनाव का जवाब देकर पोषक तत्वों की कमी के समय जीवित रहने में सहायक करके ऑटोफेगी कोशिकाएं और समग्र शारीरिक संतुलन के लिए आवश्यक है। ऑटोफेगी और विभिन्न रोगों के बीच जटिल संबंध एक संभावित चिकित्सीय लक्ष्य के रूप में इसके महत्व को रेखांकित किया जा सकता है। चाहे उपवास और व्यायाम जैसे जीवन शैली हस्तक्षेपों के माध्यम से सेलुलर तंत्र को प्रभावित करने वाले आहार विकल्पों के माध्यम से हमारे पास महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संशोधित करने की शक्ति है। जैसा कि अनुसंधान ऑटोफेगी की जटिलताओं को उजागर करना जारी रखता है। मैंने आपको बताया कि अगर आप फास्ट रखेंगे तो आपकी जो ऑटोफेजी है वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जिससे ऑटोफेजी हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है, वह है व्यायाम। उपवास की तरह व्यायाम भी ऑटोफेजी को उत्तेजित कर सकता है, जिससे आपकी कोशिकाओं को मलबे को हटाने और बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद मिलती है। यह आपकी कोशिकाओं पर ऊर्जा का उत्पादन करने और तनाव के अनुकूलन होने की मांग करता है, जिससे आपकी क्षतिग्रस्त सेलुलर घटकों को हटाया जा सकता है और सेलुलर सामग्रियों का पुनर्चक्रण होता है। आमतौर पर कोशिकाओं में ऑटोफेगी को उत्तेजित करने के लिए मध्यम से तीव्र एरोबिक और प्रतिरोध प्रशिक्षण दोनों से कम 30 मिनट की आवश्यकता होती है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में नियमित व्यायाम करने का लक्ष्य रखें, जिसमें एरोबिक और प्रतिरोध प्रशिक्षण शामिल हो। ये मांसपेशियां यकृत और मस्तिष्क सहित विभिन्न ऊतकों में ऑटोफेजी को ट्रिगर करेंगे। इसके अलावा आपके वर्कआउट की तीव्रता और अवधि ऑटोफेगी सक्रियता के स्तर को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए पर्याप्त आराम और रिकवरी की अनुमति देना भी आवश्यक है। तो साथियों, आज आपको मैंने ऑटोफेगी के संबंधित इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। और ऑटोफेजी जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं कि कूड़ा कचरा या जो सेल्स होती हैं उनसे डैमेज होकर के विभिन्न प्रकार का कचरा इकट्ठा हो जाता है। ऑटोफेजी उस कचरे को खा लेती है और कचरे से हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां बच जाती हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।